उसका बैकग्राउंड कैसा है। एन एग्जाम्पल, आप कहीं भी काम करेंगे, काम करने जा रहे हैं, तो पहले आप क्या करते हैं, सेट कैसा है देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर सेट का विजन अच्छा नहीं है तो वहां पे आपका लाइफ, आपका फ्यूचर अच्छा नहीं बनेगा। बराबर। अगर सेट का विजन अलग रहे कि अच्छा रहे कि कारीगर को आगे बढ़ाना है, कारीगर को कैसे आगे बढ़ाए, उसके जैसा विजन रहे तो वहां पे कारीगर आगे बढ़ सकता है। यस सर। यस। वैसे ही एक कंपनी में जब काम करने आएंगे, किसी इंडस्ट्री में काम करने आएंगे तो इंडस्ट्री का प्रोफाइल चेक करना होता है। देखिए हम लोग जब शादी करते हैं ना, शादी करते हैं ना, माता पिता, मॉम डैड प्रोफाइल चेक करता है। जब कोई माँ या बाप उनकी लड़की को किसी लड़के के साथ शादी करना होता है तो पहले लड़कों का बारे में उनको मालूम होता है, मतलब मालूम करते हैं कि लड़का क्या करते हैं, उनका पिताजी क्या करते हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वो क्या दारू में पीता है, क्या सारी चीज़ जानते हैं। मीन्स कि उनका प्रोफाइल जानते हैं, उनका बैकग्राउंड जानते हैं, ताकि उनका लड़की वहाँ पे जाके खुश रह सके। Am I right? यस सर। तो जब शादी करते हैं प्रोफाइल चेक करके शादी करते हैं, तो अब करियर बनाएंगे तो प्रोफाइल चेक करना जरूरी। यस सर नो? यस सर। जरूरी ना? तो देखिए इस इंडस्ट्री का प्रोफाइल कैसा है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूनिक पॉइंट्स ऑफ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान का कुछ यूनिक पॉइंट्स जानेंगे। देखिए पूरा बिजनेस प्लान समझाने के लिए अभी टाइम नहीं है, तो मैं कुछ यूनिक पॉइंट्स बताऊंगा जो देखने के बाद बिजनेस को स्टार्ट करना जरूरी है मेरे लिए, मेरे हिसाब से। ओके, हेलो हेलो, सामने जाइए, सामने, कोई बात नहीं, सामने जाइए, सामने जाइए, चलो आप लीजिए। तो देखिए जो बिजनेस प्लान है ना, ज़्यादातर बिजनेस दो प्लान में चलता है, एक बाइनरी और एक जनरेशन, राइट। दोनों प्लान में चलता है। अभी देखिए आप उस बिजनेस से कितना ग्रो कर सकते हैं, मतलब कैसे ग्रो करेंगे। आप समझ लीजिए आप किसी बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, उसमें आप बिजी रहते हैं, दिन में आधा एक घंटा टाइम को मिलता है, तो उसी आधा एक घंटा टाइम को काम पे लगा के आपको बिजनेस को ग्रो करना है। यस सर। जो मेरे लिए अच्छा मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आपको बिजनेस को ऐसे ग्रो करना है नेटवर्क मार्केटिंग को, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा चीज़ है, आप तो पहले दिन से सब कुछ छोड़ छाड़ के आके बिजनेस करेंगे तो नहीं होगा ना। तो आपका जो काम है उस काम को करना पड़ेगा, फिर उसी काम को करते हुए इस काम को करना है। तो ज़्यादातर काम में क्या होता है, टाइमिंग्स ज़्यादा रहता है, 10 घंटा 8 घंटे से रहता है ना। तो उसके बाद जो फ्री मिलता है टाइम, उस फ्री टाइम को इसमें मतलब यहाँ पे काम पे लगना है, और उस फ्री टाइम में से भी फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। बराबर। सारा चीज़ करने के बाद तो यानी कि अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको डायरेक्टली 6 या 6 या 8 लेग्स को हैंडल करना है, तो क्या हैंडल करना आसान रहेगा? यस सर। एग्जाम्पल आप अकेला है, आपको 8 लेग हैंडल करना है। आपको मैं अगर बोल दूं आप पूरा दिन बिजी रहते हैं, दिन में 1 घंटा या आधा घंटा टाइम मिलता है, क्या आप 8 लेग को हैंडल कर पाते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, या तो आप वो ऐसा बोल सकते कि मेरा तो सीनियर तो है। सर सीनियर का भी 8 लेग है, सीनियर का भी 8 लेग है, तो यानी कि संभालना मतलब मुंह की बात नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट है मेरे लिए, मैं समझता हूँ ऐसा। हाँ, ऐसा नहीं है कि उस प्लान में कोई कामयाब नहीं है क्या? हाँ है कामयाब, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई कामयाब नहीं है। सॉरी। देखिए तो ऐसा नहीं कि उस प्लान में कोई सक्सेस नहीं है, उस प्लान में भी सक्सेसफुल है। अरे सवाल आपने पढ़ा लिखा किया नहीं तो कैसे करेंगे, ये बात आम बात आता है। बराबर। जो भी है आप जो काम कर रहे हो उस काम को तो पहले देखना पड़ेगा, उस काम का तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो उस काम को नुकसान ना पहुंचा के क्या आप 8 लेग को हैंडल कर सकते हैं इजीली? नहीं कर सकते। लेकिन अब उसी जगह में आपको बोल दिया जाएगा कि बस 2 लेग को हैंडल करना है, यानी कि आपका सीनियर का भी 2 लेग है, सीनियर का भी 2 लेग है ना, तो उनके लिए भी इजी है, आपके लिए भी इजी है, राइट। Yes, 2 लेग को हैंडल कर सकते हैं। ये मैं अपनी बात बोला, पर आपको देखना पड़ेगा। अगर आपकी सोच मेरी सोच एक जैसा है तो फिर ये बात को ले सकते हैं, यानी कि आपको देखना पड़ेगा जो भी प्लान है उस प्लान को क्या आप अपना जो प्रेजेंट बिजनेस है उसको संभालते हुए इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं या नहीं, आपको देखना पड़ेगा। बराबर। मेरे कहने का मतलब है अगर 2 लेग्स रहता है तो इजी होता है, हमारा नेक्स्ट बिजनेस प्लान में और भी देखना पड़ेगा कि बिजनेस प्लान में क्या कुछ टारगेट है। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि आप दूसरा कुछ करते हैं, आपका फैमिली को चलाने के लिए कुछ दूसरा कुछ करते हैं, तो उसी को करते हुए इसको करना है। बराबर। उसी को करते हुए इस बिजनेस को डेवलप करना है।
आपको देखना पड़ेगा अगर कुछ टारगेट रहेगा तो अगर उस टारगेट की मतलब टाइमिंग जो है ना, अगर कुछ टाइमिंग दिया जाएगा फिक्स टाइमिंग जी कि इसी टाइम के अंदर ये टारगेट करना है तभी जाकर आपको ये चीज़ मिलेगा, तो आप कर भी सकते, ना भी हो सकता है, हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, क्योंकि आपका बिजनेस को आपको पहले देखना पड़ेगा, बराबर। अगर इसी टारगेट रहे तो क्या होगा, 90% लोग उस टारगेट को हासिल नहीं कर सकते, कर पाते, बराबर, ऐसा होता है। लेकिन अगर टारगेट नहीं रहे तो कि कोई टाइम लिमिट नहीं है इसी चीज़ को बढ़ेगी। देखिए हर इंडस्ट्री में बाइक, कार, टूर ऐसा रहता है। हम जब ज्वाइनिंग करते हैं ना उसी चीज़ को देख के ज्वाइनिंग करते हैं कि मुझे कार मिलेगा, मुझे बाइक मिलेगा, मैं बाहर कंट्री में घूमने जाऊंगा, ये चीज़ होता है ना। पर आपको देखना पड़ेगा सचमुच क्या मैं वो मतलब मिल सकता मुझे टाइम के अंदर। समझ लीजिए आपको बोल दिया कि टूर अचीवमेंट पहला है, पर आपको बोल दिया कि 2 महीने के अंदर इतना काम करना है, फिर जाके आप टूर अचीवमेंट मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा, आपको बोल दिया। अभी देखिए आप एक बिजनेसमैन है, आपका बड़ा बिजनेस है, आपको उधर संभालना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस में नहीं जाएंगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, वो आपका रोजी रोटी है, तो करना ही पड़ेगा। अभी 2 महीने के अंदर यहाँ पे जो काम है इतना बोला, अब शायद इतना नहीं होगा आपके लिए, तो क्या होगा, आपने ज्वाइनिंग किया टूर अचीवमेंट करेंगे बोल के, पर नहीं कर पाया, तो आपके मन के अंदर वो जो जोश है पहले जो स्टार्ट किया था तब जो जोश था ना, वो जोश रहेगा क्या? जब आपका सपना आपसे छूट जाएगा क्या वो जोश रहेगा? जिससे आप प्यार करते हैं उसके साथ अगर दूसरे किसी के साथ हो गया तो देवदास बन जाएगा ना, है ना। तो यानी कि आपको देखना पड़ेगा क्या वो मैंने जो सपना देखा, जो देख के बिजनेस को ज्वाइन किया, वो मुझे मिलेगा या नहीं, मतलब मिलने का चांसेस 100% है या नहीं। अगर टारगेट नहीं है तो 100% मिलेगा, ये चीज देखना पड़ेगा, बराबर। अब तीसरी चीज प्लान में ये देखना होता है कि इनकम जो है ना वो सिक्योरिटी वाला इनकम है कि नहीं, कहीं पे भी हो सिक्योरिटी वाला इनकम टॉप में ही मिलता है, बराबर। अगर मिलता है तो टॉप में ही मिलता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी वाला इनकम मिलेगा या नहीं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हकीकत है ये चीज, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये नेगेटिव चीज नहीं है, ये समझना चाहिए। मैं चाहता हूँ आप लोग सब लोग समझे, हकीकत को समझे। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग जब तक आपका टीम है तब तक आपके पास इनकम है, राइट। अगर टीम नहीं है तो इनकम रहेगा क्या? कम नहीं होगा तो इनकम नहीं होगा, बराबर। एन एग्जाम्पल आपने डायमंड हो गया, अब डायमंड हो गए, बराबर, तो इनकी आपका जो लाइफ स्टाइल है वो अलग हो गया, आपको कार मेंटेनेंस करना पड़ेगा, आप कहीं भी जाके ऐसे रोड पे नहीं खाना खा सकते, बराबर ना, क्योंकि अगर कोई देख लेगा तो क्या समझेंगे, सर रोड पे खाना खा रहे, ऐसा बात है ना। यानी कि आपका जो स्टेटस है ना, डायमंड का स्टेटस, वो मेंटेनेंस करना पड़ता है, जो मेंटेनेंस करने के लिए महीने का लगभग लाखों रुपए का खर्चा होता है, राइट। तब जाके आपको डायमंड करके मानेगा लोग, टीम मानेगा। एन एग्जाम्पल आपने डायमंड हो गए पर आपका टीम कट गया, देखिए मेरी बात का बुरा मत मानिए, चीज को समझिए, मैं चाहता हूं आप चीज को गौर से समझिए। आपका 2 टीम है, एक टीम कट गया, खत्म हो गया, टीम वहां से कोई काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा मतलब पॉइंट्स बढ़ के क्या होगा, काम होगा तो इनकम आएगा ना। तो कट गया मतलब क्या होगा, आपका इनकम 0, आपका इनकम महीने में लाख था, 1 लाख 2 लाख था, जब टीम कट गया मतलब 2 लाख 0 में आ गया ना। तो फिर आप उस टाइम आपका स्टेटस को मैनेज कर पाएंगे, आपका जो महीने में लाखों रुपए का खर्चा होता था वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो मतलब आप 0 हो गए हैं, फिर से हीरो होने का चांसेस 99% खत्म हो गया, फिर से आपको छोटे से काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा सिस्टम रहे कि डायमंड होने के बाद एक सिक्योरिटी वाला इनकम आए, जहां से कम आप अपना स्टेटस को मेंटेन कर पाएंगे, वो रहे तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। ये चीज भी देखना पड़ता है कि सिक्योरिटी वाला इनकम है कि नहीं। फैमिली सिक्योरिटी तो हर इंडस्ट्री में देता है, पर जब तक जिम है उस टाइम क्या कुछ सिक्योरिटी है वो भी देना पड़ता है। तो ये कुछ चीजें देना पड़ता है। और एक चीज देना पड़ता है कि बहुत सारा इंडस्ट्री में क्या होता है कि मेरा काम हो रहा है, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, पर नीचे कोई लीडर नहीं बन रहा है, फिर भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसा भी होता है। आपका पॉइंट्स हो रहा है, आपका काम हो रहा है तो आप आगे बढ़ रहे हैं, पर आपका नीचे कोई लीडर नहीं है, तो क्या होगा, आप डायमंड होने के बाद पीछे देखेंगे कोई है क्या बात करने के लिए, कोई नहीं रहेगा, तो फिर डायमंड का क्या मतलब, कोई बोल है क्या। तो ये भी देखना पड़ेगा क्या लीडर्स बनाना कंपलसरी है। अगर लीडर्स बनाना कंपलसरी है तो एक लीडर जब बड़ा होंगे ना वो कंपलसरी लीडर्स बनाएंगे। अगर मेरे अंदर प्रेशर नहीं रहेगा कि लीडर्स बना फिर जाके मैं लेवल मिलेगा, मैं अगला लेवल अचीव कर सकता हूँ,
तो मैं क्या सोचूंगा, अरे काम हो रहा है तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो हो रहा है ना। कुछ कुछ लीडर्स का ऐसा सोच रहता है, बराबर। तो आपको ये भी देना पड़ेगा प्लान में, क्या ऐसा प्लान है कि लीडर्स मैं बनूंगा श्योर। हाँ, ऐसा मत सोचिए कि लीडर्स बनूंगा श्योर मतलब मेरा सीनियर्स मुझे बनाएगा, मतलब मैं सोता रहूंगा और मेरा सीनियर मुझे उठा के लेके जाएगा, ऐसा नहीं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो क्या चांसेस है या नहीं कि लीडर्स बनेंगे, अच्छा बनेंगे, तो ये भी देना पड़ेगा। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, देखिए नेटवर्क इंडस्ट्री में सक्सेस पाना है मतलब सीनियर का सपोर्ट चाहिए। सीनियर का सपोर्ट नहीं रहेगा ना तो आप सक्सेस नहीं बन सकते। तो क्या सीनियर का सपोर्ट करना जिम्मेदारी, यानी कि सीनियर का सपोर्ट करना कंपलसरी है या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा, बराबर। समझ लीजिए आप मेरा टीम में है, मेरे साथ आपका दुश्मनी है, मैं आपको देखूंगा नहीं, हो सकता है ना। ऊपर के ऐसा रूल्स है जहाँ पे मुझे आपको देखना ही पड़ेगा, पर्सनल जो भी प्रॉब्लम है वो रहेगा पर आपको देखना ही पड़ेगा, ऐसा रूल्स है, ये भी आपको देखना पड़ता है। अगर ये सारी चीज रहेगा प्लान में तो मेरा कहना है कि आप उस इंडस्ट्री में कामयाब बन सकते हैं। ये सुन लो, मैंने कहा जो कहा वो सही या गलत, सही ना। तो देखिए लाविटा में कैसा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बिजनेस प्लान में यूनिक प्लान पहले क्या बोला था, प्लान में क्या बोला था कि कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि टारगेट नहीं है। यहाँ पे भी टूर बाइक कार सब कुछ मिल जाए, लेकिन किसी चीज के लिए भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, यानी कि आप जब भी आपका वो पॉइंट्स हो जाएगा आपको वो चीज मिल जाएगा, चाहे 6 महीने में हो, चाहे 1 साल में हो, चाहे 2 साल में हो। लेकिन कितना जल्दी वो चीज आपको मिलेगा वो डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ के ऊपर। आप जितना जल्दी ग्रोथ कर पाएंगे उतना जल्दी आपको वो मिल जाएगा। कंपनी का कोई भी प्रेशर नहीं है कि आपको इतना दिन के अंदर इतना काम करना ही पड़ेगा तब जाके मैं ये दूंगा, ऐसा नहीं है। टूर बोलो, बाइक बोलो, कार बोलो, किसी में भी ऐसा चीज नहीं है। और दूसरा चीज लीडर बनने का जो चीज बोल रहा हूँ, आप इस इंडस्ट्री से कार अचीवर तो बन सकते हैं, लेकिन अगर पेंशन बनना है तो 2 कार अचीवर बनाना पड़ेगा। आप किसको बनाएंगे, जो ध्यान दे रहा है, जो काम कर रहा है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उसको बनाएंगे ना। तो यानी कि यहाँ पे चांसेस 99% नहीं 100,000% है कि आप बनेंगे, लेकिन सिर्फ आपका जीत रहना होगा कि मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। सर आपको खींच रहा है ऊपर उठाने के लिए, पर आप हाथ ही नहीं बढ़ा रहे हैं तो कैसे समझ मिली आपको, बराबर ना। तो इनके आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा, राइट। दूसरा हो गया। तीसरा, इंडस्ट्री में सिक्योरेबल जो इनकम की बात कर रहा था, डायमंडशिप होने के बाद क्या देता है कंपनी, 11% शेयर होल्डर देता है। मतलब जब आप डायमंड बन जाएंगे जो भी इनकम आएगा वो तो आते रहेगा, उसमें कुछ भी फर्क नहीं है, पर कंपनी का जो प्रॉफिट रहेगा पूरी साल में उस प्रॉफिट से आपको 11% शेयर होल्डर कर देंगे, इनकी प्रॉफिट से 11% को मिलेगा। मतलब वो भी लाख का इनकम होता है, राइट। अगर एकदम समझ लीजिए आपका टीम में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, हो सकता है टीम में काम नहीं हो रहा है, आप डायमंड है मतलब आपका लाखों का खर्चा है, तो अगर वहां से लाखों का पैसा आ जाएगा इनकम, वो सिक्योर इनकम है, आपका बिजनेस चले या ना चले कंपनी उनका प्रॉफिट आपको देंगे। अब डायमंड हो जाएंगे तो डायमंड हो जाएंगे मतलब कंपनी का 11% आपको प्रॉफिट मिलेगा, जो लाखों में इनकम है, बराबर, वो भी लाखों में इनकम है। समझ लीजिए आपका टीम, एक साइड का टीम कुछ खत्म हो गया है, बराबर, तो इनकम नहीं आएगा, जो पर महीने का जो इनकम है वो नहीं आएगा, लेकिन जो 11% वो तो आएगा ना, वो तो आपकी बिजनेस के ऊपर डिपेंड करके नहीं, वो तो पूरा कंपनी का बिजनेस के ऊपर डिपेंड करके। तो यानी कि आपका जो मेंटेनेंस है लाखों का वो आप कर पाएंगे, ये सुन लो। अगर मेंटेनेंस कर पाएंगे तो फिर से टीम बना लेंगे ना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपको कुछ हुआ है बोल के, पैसा तो है ना, तो मेंटेनेंस कर पाएंगे, तो इनकी बिजनेस को फिर से आप ग्रो कर पाएंगे, राइट। और ये होता है बिजनेस प्लान, बराबर, जो बोला समझ आया। ओके सर। नेक्स्ट देखिए यूनिक प्रोडक्ट्स। देखिए प्रोडक्ट बिजनेस का मूल आधार है। आप किसी को समझा बुझा के दोस्ती में जबरदस्ती एक प्रोडक्ट दे सकते हैं, पर अगर प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं है ना वो दोबारा नहीं मुझे मांगेगा। अगर प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है तो एक बार आप ले लेंगे, फिर अगर मैं कांटेक्ट भी ना करूं ना आप ढूंढ के आएंगे मेरे पास। मैं थोड़ा कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा। हमारा जो मादा प्रोडक्ट है, मादा प्रोडक्ट वो है ट्रिपल स्टेम सेल। ट्रिपल स्टेम सेल इसका काम क्या है, एक नेचुरल आयुर्वेदिक फ्रूट सप्लीमेंट है, फ्रूट सप्लीमेंट, बराबर। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, हमारा बॉडी में जो सेल है, कोशिका है,
उस कोशिका के ऊपर काम करता है, इस कोशिका को प्रोवाइड करता है। मतलब क्या होता है, देखिए शरीर में प्रॉब्लम सेल की बीमारी कैसे आता है। पहली बात तो ये है, कहाँ से आता है कि कोई भी सेल किसी अंग में अगर सेल डैमेज हो गया है तो उसी अंग में प्रॉब्लम्स आता है। ये सुनो, यस, अभी आप लोग बोलेंगे सर सेल तो डैमेज होता है फिर रिपेयर होता है, होता है, ये नेचुरल सी बात है। पर जब किसी अंग में सेल डैमेज हो गया है फिर आपका बॉडी सिस्टम उसी अंग में सेल को रिपेयर नहीं कर पा रहा है, यानी कि नया करके डाल नहीं पा रहा है, तब तक प्रॉब्लम होता है ना। ये जो डायबिटीज, अपना गैस, एसिड, ये जो है ना, मैं आपको सेल की नाम बोल सकता हूँ कौन सा सेल का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल जो भी है ना, ये मैं बोल सकता हूँ, बराबर। तो यानी कि जो सेल है वो डैमेज हो गया है। देखिए किसी का डायबिटीज समझ लीजिए 2 साल से है, उनका उम्र है 30 है, उनका 2 साल से डायबिटीज है, यानी कि 28 साल से उनका डायबिटीज है। उससे पहले तो नहीं था ना, उससे पहले तो नहीं था, मतलब उससे पहले सेल डैमेज होता था, नेचुरली सेल फिर से रिकवर हो जाता था, इसलिए डायबिटीज नहीं आया। लेकिन इस उम्र के बाद ऐसा कुछ शरीर के अंदर हुआ है जिसके कारण सेल डैमेज हुआ, फिर से सेल रिकवरी नहीं हो रहा है, इसीलिए वो प्रॉब्लम आया है, राइट। एक कैलकुलेशन का बात है ना। तो स्टेम सेल क्या करेगा, वहां पे जो सेल डैमेज हो गया ना, उसी डेथ सेल को रिमूव करके नया करके सेल का प्रोवाइड करेगा, एक ही न्यू सेल का जन्म देगा। इसका काम यही है। हमारा इंसान के शरीर में लगभग 220 तरह का सेल होता है, कोशिका होता है। देखिए कितना सेल है वो तो काउंट नहीं कर सकते, पर लगभग 220 तरीके का सेल होता है। इस 220 तरीके का सेल को ये प्रोवाइड करता है। कहीं पे भी सेल डेथ हो गया, डेथ सेल को रिमूव करके नया करके सेल का जन्म देना है। और जो भी बॉडी में टॉक्सिन क्रिएट होता है, टॉक्सिन क्रिएट होता है, मालूम है आप सभी लोगों को। जो भी हम लोग जंक फूड खाते हैं, ये जो धूल मिट्टी सब अंदर जाता है ना, रास्ते में जब चलते हैं नाक के अंदर से धूल मिट्टी जाता है ना, तो इसमें से ब्लड में ना टॉक्सिन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से बीमारी आती है, हार्ट अटैक आती है, ये सारी चीज होता है। ये खाने से क्या होगा, ये जो ब्लड का ब्लड ना प्यूरिफाई करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई कर देगा, मतलब ब्लड सर्कुलेशन को ठीक ठाक रखेगा। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक रहे, टॉक्सिन डिटॉक्सिफाई हो जाए पूरा शरीर, तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या। और साथ साथ अपना इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखता है। अभी आप सोचिए, अगर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहा, आपका सारे सेल ठीक ठाक रहा, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक है, तो क्या कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। अब देखिए जो बुखार है वो तो आएगा, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। समझ लीजिए एक्सीडेंट हो गया तो लगा, वो तो होगा, पर बड़ा कुछ प्रॉब्लम्स, कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स, पैरालिसिस जैसे प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम्स, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। ये इंसान के शरीर में 90% जो प्रॉब्लम होता है ना, 95% वो सारी प्रॉब्लम में काम आता है। देखिए जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम से में 95% प्रॉब्लम में काम आता है। डायबिटीज और जॉइंट पेन, ऐसा नहीं है कि सब में ये काम आता है, ये अकेला इसके साथ कभी रहता है, मतलब ये कंपलसरी है, बराबर। हार्ट अटैक जैसे स्ट्रोक और जैसे कैंसर, अब लोगों को कितना विश्वास होगा मालूम नहीं है। ये चीज और ये एलेक्सा, इन तीनों चीजों की द्वारा, बस इतनी तीनों चीजों की द्वारा एक लिवर कैंसर रोगी को मैंने मतलब हम लोगों ने पूरा बिल्कुल ठीक कर दिया। लिवर कैंसर, एक 67 उम्र का एक लड़की, उनका ब्रेस्ट कैंसर था, वो भी ठीक हो गया, और सब गई 6-7 करके केमो भी हो गया था। जो लिवर कैंसर जो पेशेंट था ना, उनको ऐसा प्रॉब्लम हो गया था कि खुद चल के ऑफिस में नहीं जा सकते थे, ऐसा प्रॉब्लम हो गया था। लास्ट स्टेज चल रहा था। ज़्यादातर लास्ट स्टेज को हम लोग हाथ में नहीं लेते, क्योंकि हम लोग डॉक्टर नहीं है ना, तो लास्ट स्टेज को हाथ में नहीं लेते। फिर उन्होंने एक रिस्क लिया कि मैं देखता हूँ, वैसे ही तो जाने वाला हूँ, तो मैं चेक करके देखता हूँ क्या होता है। पर फिर दिया, और मतलब ईश्वर को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इस प्रोडक्ट को, लाविटा इंडस्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आज अभी बिल्कुल ठीक है, वो खुद साइकिलिंग करके जाता है इस प्रोडक्ट के, मतलब आप लोगों को समझ आ रहा है। इस प्रोडक्ट के द्वारा बहुत सारा पैरालिसिस रोगी जो बेड में सोए रहे थे, वो सारी मतलब बीमारी लोग हैं, वो अभी ठीक हुआ है। बहुत सारा घुटनों में, मेरा मम्मी का घुटनों में डर था, अगर बैठ गया ना तो उड़ने में प्रॉब्लम होता था, ऐसे नहीं उठ सकता, वो किसी कुछ ना कुछ पकड़ के उड़ना पड़ता था। अभी मम्मी सही है। मेरे पापा का हाई प्रेशर था, अभी सही है। मैं अपनी खुद का घर की बात कर रहा हूँ, और मुझे मालूम है यहाँ पे जो भी लोग आए हैं ना, 90% जो लोग हैं ना, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम्स को ठीक किया है, फिर जाके यहाँ पे आया है। तो इनका क्वालिटी कैसा है,
नंबर 1 प्रोडक्ट के बारे में। नंबर 2 देखिए मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ कि प्रोडक्ट यूनिक क्यों होना चाहिए। समझिए आप एक मार्केट में बिजनेस खोला, एक दुकान खोला, ओके, एक मार्केट में दुकान खोला, उसी दुकान में जो प्रोडक्ट मिलता है वो सारे लोगों को चाहिए, बराबर, मतलब वो सारे लोग प्रोडक्ट लेंगे। लेकिन आपके जैसा दुकान और 100 है मार्केट में, ताकि जो भी कस्टमर है 100 दुकान में बांटा जाएगा, आएगा ना, 100 दुकान में मिलके, कोई आपके पास आएगा, कोई उनके पास आएगा, कोई उनके पास आएगा, बराबर, जो भी कस्टमर है। लेकिन मार्केट में और एक बिजनेस है जो आपने खोला, जिस बिजनेस से द्वारा जो प्रोडक्ट मिलता है, जो प्रोडक्ट सारे लोगों को चाहिए, पर दुकान सिर्फ आपका ही है, तो अपना बिजनेस कैसे चलेगा? अच्छा चलेगा। हाँ? दमदार। लेकिन दमदार जैसा जोश नहीं आप लोगों के अंदर, चलेगा। राइट ना? Yes. अरे आप इतना बड़ा बिजनेस है, राइट ना, बराबर? Yes. तो ये भी देखना पड़ता है। और हमारा इंडस्ट्री में जो स्टेम सेल है ना, स्टेम सेल एलिक्सा, ये ट्रिपल स्टेम सेल एकदम से नहीं मिलता है कहीं से, ये अब लाइब्रेरी के अंदर मिल सकता है। हाँ, स्टेम सेल मिल सकता है, दो एक इंडस्ट्री में मिल सकता है, पर मार्केट में ना हजारों कंपनी है, हजारों कंपनी है, स्टेम सेल हर किसी में नहीं मिलता है, लाइब्रेरी में मिलता है, वो भी ट्रिपल स्टेम सेल वाला। ये जो क्वालिटी, इस क्वालिटी वाला नहीं मिलेगा, इस क्वालिटी मतलब आपके पास यूनिक प्रोडक्ट है, और ये ऐसे प्रोडक्ट हर किसी को चाहिए चाहिए चाहिए। साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रेंच जिन्होंने इस चीज को आविष्कार किया था, उन्होंने बोल दिया हर 14 साल की उम्र के बाद हर किसी को लेना ही होगा, चाहे उसका कुछ प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, चाहे वो बिल्कुल स्वस्थ है फिर भी लेना होगा, क्योंकि वातावरण ही ऐसा है, एटमॉस्फेयर ऐसा है कि आज आप ठीक है पर 2 साल बाद ठीक ना भी रह सकते हैं। अगर आपको पूरी जिंदगी ठीक रहना है तो ये चीज आपको लेना पड़ेगा। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं स्टेम सेल के बारे में, ये स्टेम सेल का दूसरा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट अलग है। फर्स्ट पार्ट वो इंसान जब जन्म लेता है ना, उसमें से आता है, उसके बारे में बातचीत करूंगा मैं, मतलब आप सभी को मालूम है, जिनको भी मालूम नहीं है मैं बाद में बातचीत करूंगा, ओके। तो इस प्रोडक्ट के बारे में मालूम पड़ रहा है, यस सर। हर किसी को चाहिए, यस सर। और मिलता है किसके पास? लाइब्रेरी। आपके पास नहीं मिलते? अब लाइब्रेरी फैमिली ना, यस सर। अरे बोलो ना मेरे पास, अरे लाइब्रेरी के पास तो मिलता है, बोलो ना मेरे पास मिलता है भाई। फैमिली में ही मिलते हैं। मेरा 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 देश किसका? मेरा। हमारा हमारा देश है। तो बीवी किसका? रूम बना के क्या? वो किसका? हाँ, वो किसका? आपका। और देश हमारा। क्यों? देश आपका नहीं है तो बोलो ना हमारा। तो ये जो प्रोडक्ट है, अरे मेरा, ये बिजनेस मेरा, तो बोलो किसके पास मिल रही है? मेरा पास। हाँ, तो किसी को चाहिए तो किसके पास जाना पड़ेगा? मेरा पास। हाँ, ओके, क्लियर? ओके ओके, थैंक यू। तो ये भी देखना पड़ता है, सॉरी, ओके, तो ये भी देखना पड़ता है प्रोडक्ट क्या ऐसा यूनिक है। अगर यूनिक प्रोडक्ट है मतलब कस्टमर आएगा ना सामने से, बराबर ना? तो यूनिक प्रोडक्ट में देखना पड़ेगा कि यहाँ पे यूनिक प्रोडक्ट है कि नहीं। अब देख रहे हैं अपना यूनिक प्रोडक्ट है, देखिए, हालांकि जो चीज़ है ना सभी यूनिक है, सभी नहीं, जो मदर प्रोडक्ट है हमारा वही मैंने बात किया, क्योंकि सारी चीज़ों में अगर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग रहेगा। 6 o'clock, 6 o'clock हो गया है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट और क्या था उस स्लाइड में, वो देना होगा। और यूनिक लॉजिक ऑफ बिजनेस, देखिए 2 मिनट में समझे तो बिजनेस का लॉजिक क्या है। अच्छा, आप लोग मर्सिडीज, BMW ऐसा नाम सुना है? Yes, sir. नाम सुना है? रोल्स रॉयस नाम सुना है? अच्छा, ये जो कार है, ये कार है ना, ये जो कार है बहुत बड़ा ब्रांडेड कंपनी है, पूरी दुनिया में चलता है। ये जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, इस कार को कितना % लोग यूज कर सकते हैं? 1% भी नहीं, 5%। सर, ऑल ओवर इंडिया में ना 150 करोड़ लोग हैं, अगर 5% हुआ तो 15 करोड़ लोगों के पास वो रहना होगा। क्या है? ज्यादा से ज्यादा 1% लोग यूज कर सकते हैं, बराबर? सभी लोग डिजर्व नहीं कर सकते। तो आप सोचिए, ध्यान से सोचिए, जिसको इस चीज को ध्यान से सोचिए। देखिए, एक कंपनी है फरारी, जो कार कंपनी है, हाईएस्ट ब्रांडेड कंपनी, बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, उनका बहुत 1000 करोड़ का बिजनेस है, पर उसका बिजनेस सिर्फ 1% लोगों के ऊपर डिपेंडेड है, यानी कि 1% लोगों को कस्टमर बन सकते हैं, बराबर? 1% लोगों को कस्टमर बना के वो इतना बड़ा ब्रांड बन गया। लेकिन आपके पास क्या है? स्टेम सेल है। कितना लोगों को चाहिए?
हर किसी को चाहिए, मतलब आप 95% यानी कि 98% लोगों को भी आप ये कस्टमर बना सकते हैं, यानी कि 98% लोगों का कस्टमर बन सकते हैं। तो मतलब आप सोचिए आप कितना बड़ा ब्रांड बन सकते हैं खुद। एक बिजनेसमैन है जो 1% लोगों की वो डिपेंड करके इतना बड़ा ब्रांड बन गया है, और आप 95% लोगों को कस्टमर बना सकते हैं। मतलब आप खुद यहाँ पे जो भी लोग है ना, खुद एक बड़ा बड़ा डायमंड बन सकता है, रोज रोज। सिर्फ आपको इतना करना होगा, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेके लोगों को बचना होगा। आपके पास मिल रहा है, किसको मालूम है किसी को? जिसको मालूम है लिया ना, तो जिसको मालूम नहीं आपको समझना है कि ये चीज आपका जरूरी कितना है, बस इतना ही करना है, तो जाके आप ब्रांड बन सकते हैं। ये है कंपनी का प्रोफाइल, मेरे ये जो कंपनी का ग्रो करने का जो मोटिव है, समझ में आया ना? और देखिए हर किसी को ये प्रोडक्ट चाहिए, और दूसरा क्या, इनकम भी चाहिए। और आप लाभिडस से इनकम भी दे सकते हैं, शरीर का स्वस्थ भी रख सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। ये दोनों चीज, और ये दोनों चीज लोगों को चाहिए, राइट? तो बिजनेस का लॉजिक मालूम पड़ा? Yes. कितना बड़ा बना सकते हैं बिजनेस को, राइट? सर नेक्स्ट देखिए, मैं स्टोरी बताना चाहूँगा। सर मैं जो चीज देने आया हूँ, अगर वो ठीक से नहीं दे पाया ना तो अच्छा नहीं लगा मुझे भी, बराबर? तो इसीलिए थोड़ा और आधा घंटा चल सकता है, ओके? नो प्रॉब्लम ना? अच्छा लग रहा है क्या? Yes, sir. बोरिंग तो नहीं हो रहा ना? नहीं। ओके, थैंक यू सर। देखिए एक स्टोरी के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि इस जो बिजनेस है ना, खुद का चिंताधारा यानी कि खुद का थिंकिंग चेंज कैसे करना होता है। और आप चेंज करेंगे, ये जो मैंने बोला, किसी लोगों की मन के अंदर बोला बहुत बड़ा चीज़ है, तो कौन समझेगा, कौन क्या करेगा, कैसे होगा, वो बोल दिया, तो ये थिंकिंग आ सकता है। पर किसी थिंकिंग ये भी हो सकता है कि हाँ भाई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जहाँ से मैं ब्रांड बन सकता हूँ। किसी को ब्रांड बनना अच्छा नहीं लगता क्या? Yes, sir. आप चाहते ना बड़ा बनने के लिए? तो ये जो चीज़ है ना, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये किसी को अपॉर्चुनिटी भी लग सकता है, किसी को बकवास भी लग सकता है। तो मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपना थिंकिंग को चेंज कीजिए। अगर थिंकिंग को चेंज करते हैं ना तो लाइफ ऐसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। एक स्टोरी की मदद से मैं समझाना चाहूंगा। एक दिन क्या होगा, कुम्हार मालूम है, जो मिट्टी का चीज बनता है, कुम्हार, बराबर? तो एक दिन एक कुम्हार, बहुत ही एक अच्छा स्टोरी है, मतलब ध्यान से सुनना। एक कुम्हार मिट्टी गोद रहा था कुछ बनाने के लिए, बराबर? तो वो मिट्टी गोदते गोद रहा था, उनका वाइफ आके पूछा कि आप क्या बना रहे हैं? तो उन्होंने बोला चिलम बन रहा हूँ। चिलम बोले, चिलम, राइट, कोलकी, मतलब जो बाबा के पास रहता है, महादेव के पास रहता है ना, फूकने वाला, धुआं निकालने वाला, मतलब है ना चिलम, तो वो बना रहा था। तो उनकी वाइफ ने पूछा क्या बन रहा हो? उन्होंने बोला कि चिलम बना रहा हूँ। उन्होंने बोला कि ये आजकल बड़ी फैशन में है, खूब बिकेगी, क्योंकि ज़्यादा से मतलब धीरे धीरे चिलम का जो कस्टमर है बढ़ रहा है ना। तो कुमार ने बोला उनकी वाइफ को कि मैं चिलम बना रहा हूँ, ये आजकल फैशन में है, खूब बिकेगी। तब उनका वाइफ ने बोला कि चिलम क्यों बन रहे हैं, सुराही क्यों नहीं बनाते? सुराही मालूम है, पानी रखने वाला सुराही, जो प्रसाद में लगता है, भगवान के प्रसाद चढ़ा के लगता है ना सुराही, बराबर? तो वो बोल रहे सुराही क्यों नहीं बनाते, अभी गर्मी का मौसम है, ये भी बहुत चलेगा। तो तब जो कुमार था ना उनका, उन्होंने बोला हाँ सही तो कहा। तो उन्होंने क्या देखिए मिट्टी गोदने का तो कुछ रूल्स होता है ना, तो उन्होंने उस रूल्स को चेंज करके फिर गोदना चालू किया। तब मिट्टी से आवाज आई। देखिए ये स्टोरी है पर बहुत कुछ सीखने का चीज है, ध्यान से सुनिएगा। तब मिट्टी से आवाज आई, मिट्टी ने बोला कि कुमार क्या बना रहा है, क्या कर रहा है? तब कुमार ने बोला, ध्यान से सुनिएगा, कुमार ने बोला कि मेरा सोच चेंज हो गया है, मेरा थिंकिंग चेंज हो गया है। कुमार ने बोला, तो मिट्टी ने बोला क्या बनाएंगे? मिट्टी ने बोला, तो कुमार ने बोला कि सुराही बनाऊंगा, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, सुराही बहुत बिकेगी। तब मिट्टी से आवाज आई कि कुमार तूने तो अपना सोच बदला, पर मेरी जिंदगी बदल गई। अगर मैं चिलम बनता तो मुझ में आग भरा जाता, खुद भी जलता, दूसरों की भी जलाता था, राइट? लेकिन अब सुराही बनूंगा, जल भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहूंगा, दुनिया को भी ठंडक पहुंचाऊंगा। बस सिर्फ एक सोच,
एक सोच, कुमार की एक सोच की वजह से मिट्टी का जिंदगी बदल गया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो सबसे पहले खुद की सोच को बदलिए कि जो बोल रहा है सर यहाँ पे, मैं तो कहीं पे पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ ना, पैसा लेके तो नहीं बोल रहा हूँ ना। किसने मुझे पैसा देता क्या कि मैं बोलूंगा? किसने पैसा देता मुझे? नहीं दिया था। मैं खुद एक्सपेरिमेंट करके बोल रहा हूं, तो मतलब ये सच है, विश्वास कीजिए। और यहाँ पे तो सब जो ये लोग हैं, बराबर, जो भी जैसे मैं है, आप मैं है, तो इस चीज को समझिए, सभी लोगों से समझिए कि इसका सही में ऐसा काम है कि नहीं। विश्वास कीजिए और खुद ट्राई भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बराबर। तो अगर आपका थिंकिंग चेंज हो जाएगा कि हाँ मैं यहाँ से इस चीज को लेकर मैं खुद एक ब्रांड बन सकता हूँ, तो आप बन सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि मैं तो ज्वेलरी काम करता हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो मेरे अंदर आपके जैसे ऐसा टैलेंट नहीं है। अरे नहीं है, मेरे पास भी टैलेंट नहीं है। कहाँ से टैलेंट आया? मुझे टैलेंट नहीं है मेरे पास भी, मैंने लाया टैलेंट को, मेहनत किया। तो ये चीज को विश्वास कीजिए कि मैं भी कर सकता हूं। अगर विश्वास करते हैं तो आप भी इसी चीज को लेकर खुद को ब्रांड बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो चांसेस है, बराबर। कितना छोटा सा चीज है, इनकी क्षमता को मैं समझता हूं, आप लोग अंड फिलोसफी समझता हूं। आप एक कितना बड़ा इंसान है, आपका और इनका अगर मतलब अगर समझाऊं, दोनों को कंपैरिजन करूं, तो इसके साथ आपका कोई तुलना हो सकता है, कंपैरिजन हो सकता है? नहीं। आप तो ऐसे करके इसके जैसा 100 को मार सकते हैं। और ये चाहे तो आपको मार सकता है क्या? मार सकता है? मरने के बाद उसका जलवा दिखाता है, उससे पहले नहीं दिखा सकता। लेकिन इसका क्षमता देखिए, इसका सोच देखिए, इसका पावर देखिए। अब हमको देखे ना, कभी देखते हैं ना, आंट लाइन पकड़ के चलते हैं, कभी इसे ऐसे 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 नहीं चलते। जो भी एक जाता है ना आगे, उसका पीछे भी सब चलता है। एक डिसिप्लिन रहता है, डिसिप्लिन कहीं भी जाए साथ में चलते हैं। इनकी डिसिप्लिन जिंदगी में लाना होगा। लीडर्स, आपका ट्रेनर्स, आपका लीडर्स, आपका मेंटर्स जो बोल रहा है आप कीजिए, वहां पे दिमाग मत लगाइए। ये जो आंट है ना, पीछे वाला जो आंट है ना, वो दिमाग नहीं लगाते, वो जा रहे हैं मतलब वो जाते हैं, जा रहे हैं मतलब जाते हैं। कोई आगे जा रहा है मतलब जो लीडर है वो जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो लीडर है ना, वो आगे जा रहा है, तो आप आइए, आई नो डाउट आप सक्सेस होंगे। बस वो जो बोल रहा है बस करिए, तो आपको सक्सेस मिलेगा। लीडर्स को मिल रहा है, आपका आगे वाला जो लीडरशिप उनको मिल रहा है, मतलब आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। बस वो जैसे कर रहा है, जैसे बोल रहा है वैसे कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, इनसे समझिए, इनसे सीखिए। ये जब चलता है ना, आप हो सकता कोशिश कीजिए, मालूम नहीं है कभी कोशिश किया है नहीं, उनका जब लाइन जाता है ना, आप रोकने की कोशिश कीजिए, कुछ चीज ला के आगे रख दीजिए, तो क्या वो पीछे चला जाएगा? नहीं, साइड नहीं चल जाए, साइड से चला जाएगा। फिर आप रोकिए, समझिए साइड से चलेगा, फिर आप रोकिए, फिर वो साइड से चला जाएगा, फिर रोकिए, फिर वो ऊपर से चढ़ के चला जाएगा, फिर रोकिए। आप कैसे भी करके रोकने का सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है उनको मार दो। घर में ऐसा होता है ना, गांव में होता है ना, तो क्या करते हैं, आग लगा के, फिर भी कभी कभी तो वो आग बुझने के बाद फिर से आ जाता है। तो मतलब एक आंट का मन के अंदर जो चाहत है, मन के अंदर जो जोश है, देखिए आप इतना बड़ा इंसान है, उनको रोक नहीं पा रहे, उनके मारने के अलावा, मारने के अलावा उनको रोक नहीं पा रहे। उनकी छोटी सी चिट्ठी उनकी मन के अंदर कितना पावरफुल विश्वास है, कितना पावरफुल है उनके मन के अंदर, उनका मन कितना स्ट्रांग है कि मुझे इस लक्ष्य में जाना है तो जाना ही है। और मार्केट में जब आप लोगों के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, क्या करते हैं, ये बोल दिया ऐसा, नहीं ये दूसरा चल रहा है। एग्जाम्पल, आपका बहुत करीबी दोस्त है, लॉन्गटियर, ओके, आपने बिजनेस ज्वाइन किया, फिर लॉन्गटियर सबसे ज्यादा अच्छा है ना, जो बोलते हैं वही बोलते हैं, वो बहुत अच्छा है। उनको जाके बोला भाई एक इंडस्ट्री है, ऐसा ऐसा है। उन्होंने बोला अरे तू पागल है क्या, ऐसा बोल दिया। तो आप क्या हो गया? अभी मेरे दोस्त ने बोला, सबसे ज्यादा दोस्ती जिनकी में आपका फुल कॉन्फिडेंस था कि मैं इनको जाके बोलूंगा तो ये करेगा, पर उन्होंने बोल दिया अबे तू पागल है क्या, तो आपके मन में क्या होगा? तो मतलब मैं सच में गलत जगह में चला गया, आपके मन में आ सकता है, ये सुनो। पर आपने पूरा बिजनेस प्लान देख के समझने के बाद, पूरा जो भी
आपका प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद गया है। जो भी आपसे समझा आपने क्लियर किया ना, क्लियर करने के बाद गया है। और जो आपको सजेशन दे रहा है वो खुद को मालूम नहीं है इसके बारे में, वो सजेशन आपको दे रहा है और उनकी सजेशन सुन के आप बोल रहे हैं हाँ सही बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है। एक चिट्ठी वैसा नहीं करता, एक चिट्ठी भी ऐसा नहीं करता कि किसी ने उनको रोक लिया तो वो पीछे आ जाता है, वो आगे ही जाता है, चाहे रास्ता बदलता है पर आगे तो जाता है जरूर। और आप इतना बड़ा इंसान 60-70 किलो का इंसान है, आपको अगर कोई कुछ बोल देगा कि अरे ये बकवास काम है, ये ऐसा है वैसा है, आप क्या करते हैं हाँ भाई सही बोला, बस आप सोचिए तो होना क्या है? और एक चीज सीखिए, चिट्ठी क्या करता है, चिट्ठी क्या करता है वो आगे का सोचता है। देखा लोगों ने विंटर जो टाइमिंग होता है उसमें उसी टाइम चिट्ठी को दिखाई देता है क्यों नहीं दिखाई नहीं, क्यों वो उसी टाइम हॉल के अंदर रहता है, गर्मी में रहता है, बराबर खाता है छोटा सा, लेकिन कहीं पे खाना रख दो आके पूरा ही लेके जाएगा, लेके जाएगा अपना खाना। क्यों लेके जाता है? जमा करता है विंटर के टाइम। वो सोचता है विंटर आने वाला है, अभी मुझे जमा करना है। और आप लोग क्या सोचते हो, कल खाऊंगा, बस आज जो है आज खा लेता हूँ, फिर कल करूंगा, फिर कल खाऊंगा। सोच बदलो मेरे यार, सोच बदलो मेरे दोस्त, सोच बदलो कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, मुझे जिंदगी में इतना बड़ा होना है। तो आप चिट्ठी से ये चीज सीख सकते हैं। दूसरा देखिए, तो आप सीख लिए होंगे, देखिए ये और एक एग्जाम्पल है नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब जो होंगे ना, और भी एक एग्जाम्पल है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का पहला, नेटवर्क मार्केटिंग जो वर्डिंग है उसका पहला अक्षर क्या है, पहला लेटर क्या है? एन। देखिए ये जो कलर है, इस कलर को देखें तो क्या लिखा है? यहाँ पे एन ग्राफ होता है, एन ग्राफ। और इस ग्राफ को समझ लेंगे ना तो स्टार्टिंग से लेकर सक्सेस तक आपका हर चीज समझ में आ जाएगा। क्या कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या होता है, क्या पे क्या होने वाला है, वो सारी चीज आपको समझ में आ जाएगा। अगर एन ग्राफ समझ में आ गया तो मैं चाहता हूँ इस एन ग्राफ को आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए, ताकि आने वाला जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कुछ होगा है, कहीं पे क्या इनकम है, कहीं पे क्या प्रॉब्लम्स आएगा, वो सारी चीज आपको समझ में आ जाए। सर ध्यान से देखिए, आपको सब दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, ये होता है एन ग्राफ, ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, यहाँ पे आपने शुरुआत किया काम को। और ये जो एन है ना, इसका जो पार्ट है ये है वर्क पार्ट, मतलब मेहनत करने का जगह है। ये सारी जो घर ना, ये मेहनत करने का जगह है। और ये वाला इनकम। ओके क्लियर? अगर कहीं पे क्लियर ना हो तो दोबारा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, आपने पूरा काम किया, 100% काम किया, बराबर? देखो 100% मेहनत डाला, एफर्ट डाला, पर इनकम क्या मिला? 12 अभी समझिए, अभी 10 लोगों को प्लान दिखाया, 20 लोगों को प्लान दिखाया, सभी ने ना कह दिया, सभी ने बोला अबे तू जा नहीं तो दोबारा दोस्ती भी नहीं रहेगा। जो बोल दिया, अगर दोबारा बोलना है तो दोस्ती भी तोड़ दूंगा। हाँ, दोबारा नहीं बोलेगा, बराबर? ऐसा हो सकता है। 20 लोगों को दिखाया, 20 ने ना कर दिया, तो आपकी मन के अंदर क्या होगा? कहाँ चला गया, कहाँ पे मैंने चला गया। तो आपके मन के अंदर क्या होगा कि ये बिजनेस मैंने छोड़ दो। अगर आपके पास 2 रास्ता है, अगर मैंने अपने बिजनेस छोड़ देंगे तो क्या होगा? जो जिंदगी चल रहा था वो सही चलेंगे। अगर नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? समझिए, आप सीनियर को बोला, फोन किया कि ऐसा है, तो सीनियर ने कैसे भी करके आपको हैंडल किया और आपको आगे जाने की हौसला दी, आपने आगे गया। तो फिर कुछ दिन बाद देखिए मेहनत पहले से थोड़ा कम हुआ, राइट? 75% मेहनत किया हुआ है, पर इनकम थोड़ा सा आया, मतलब चलने जैसा हो गया। इससे बिजनेस में और भी स्टेप होता है, बराबर? 75% मतलब इससे पहले भी स्टेप होता है, बराबर? जो भी है, यहाँ तक आने के बाद आपका मेहनत थोड़ा कम हुआ और इनकम थोड़ा आया, चलने जैसा हुआ। उस टाइम भी आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने इतना मेहनत किया, फिर इतना सा इनकम, ऐसा मन में आ सकता है। पर उधर भी 2 रास्ता है आपके पास। एक, पीछे जाएंगे तो सब कुछ खत्म, जैसा जिंदगी चल रहा था वैसे चलेगा। अगर आगे गया तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा जो आपका जितना मेहनत कर रहे हो हिसाब से इनकम भी आ रहा है। ये होता है गोल्डन टाइम। इस टाइम लोग ऐसे नेगेटिव नहीं होते, लोग के अंदर ईगो आ जाता है। अरे मैं तो सीख गया हूँ, उसको जरूरी नहीं है, सीनियर को जरूरत नहीं है, अरे मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है सब कुछ, ऐसा ईगो आ जाता है। एक टीम वाला आया, एन एग्जाम्पल, किसी ने प्रॉस्पेक्ट लेके आया,
वो प्रॉस्पेक्ट अरे छोड़ो क्या है, प्रॉस्पेक्ट उल्टा सीधा बोल देता है, होता है क्योंकि इनकम है, पैसा है तो गर्मी रहेगा ना। पर अगर गर्मी रहता है तो फिर आप ठंडा भी हो जाएंगे, गर्मी को बढ़ा नहीं सकते। तो ये जो पोजीशन ना, इस पोजीशन में ऐसा ईगो हो जाता है लोगों के अंदर, लीडर्स के अंदर। मतलब ये वाला जो ऑलरेडी लीडर है, ये वाला जो है ना वो ऑलरेडी लीडर है, तो उनके अंदर ईगो आ जाता है। इंडस्ट्री को तो समझ लेता है पर ईगो आ जाता है, ईगो को नहीं समझ पाते, ईगो अपने आप आ जाते हैं। तो मेरे दोस्त कभी भी आप जिंदगी में जितना बड़ा हो जाए, कभी भी पहला दिन को मत भूलिए। आपके अंदर जो मतलब कभी भी वो ईगो नहीं लाना चाहिए। ईगो लाएंगे तो वो आप फिर से नीचे जाएंगे, ये बात लिख लो। ईगो कभी भी नहीं करो, बराबर। अगर इस चीज को पार कर लेते हैं तो क्या होता है, कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि मेहनत थोड़ा कुछ करना पड़ रहा है पर इनकम 75% आता है, और इसके बाद और कुछ दिन बाद आपका मेहनत लगभग 0 हो जाता है लेकिन इनकम फुल्ली आता है। दिस इज द सक्सेस फॉर्मूला। लेकिन इसी चीज को पाने के लिए आपको 5 से 7 साल मेहनत करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जाने के लिए आपको ये सारे स्टेप पार करना होता है ना। आप यहाँ पे आए हैं, क्या जंपिंग करके आए हैं? नहीं, उड़ के आए हैं? नहीं ना। क्या किया आपने? पहला स्टेप में पहला सीढ़ी में पैर रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर जटिया पे आके पहुंचा, बराबर ना। तो यानी कि वो सारे स्टेप को आपको पार करना होगा। यानी कि आपको लोग बोलेंगे, आपको लोग उल्टा सीधा करेंगे, आपको खींचेगा ताकि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको खींचेगा। हो सकता है आपका बीवी बोल रहा है, एन एग्जाम्पल पॉजिटिव सेक्टर में बात करता हूँ, उनका बीवी ने बोल दिया इस करके शादी किया ना, हो सकता है ऐसा, बराबर है, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिए, बट ऐसा हो सकता है। समझे, उनकी बीवी ने बोल दिया कि लाविटा चाहिए या मुझे चाहिए, अभी वो बेचारा क्या करेगा। ऐसा बीच में ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि लाविटा चाहिए या मुझे चाहिए, तब वो बेचारा क्या करेगा, अरे एक ही तो बीवी है, बहुत मुश्किल से मिला है, वो कितना लड़ाई करके मिला है, वो कैसे उनको जाने दे भाई लाविटा, ठीक है तू ही है मेरे लिए, तू ही मेरे लिए जिंदगी। तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा। मैं ऐसा नहीं कि बीवी को छोड़ दूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर सभी को आपको संभालना होगा। चाहे तो आप उनके साथ बैठ के आप पूरा चीज को, सीनियर को बुला के उनके साथ बैठ के पूरा चीज को उनको भी समझाओ। देखिए आपका बीवी आपका बुरा नहीं चाहते, पर उनकी माइंड में क्या है, शायद नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। तो आप ऐसा करो, सीनियर को लेके आके आपका बीवी को समझाओ पूरा चीज। आपका बेबी, आपका हस्बैंड जो भी हो, जो प्रॉब्लम कर रहा है, जो घर वाला है ना, जो प्रॉब्लम कर रहा है, उनको समझाइए कि ये चीज क्या है, उनको मीटिंग में लाइए, ट्रेनिंग में लाइए, उनको समझ आ जाएगा, तब वो आपको रोकेगा नहीं, उल्टा आपको साथ देगा। राइट? बहुत कुछ बोलेगा, लोग बोलेगा, बहुत कुछ बोलेगा, पर ये सारी स्टेप को आपको समझने के बाद ही ये चीज मिलेगा आपको। यानी कि ये चीज पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए ये सारे आपको स्टेप पूरा करना होगा, सारी प्रॉब्लम्स को झेलना होगा। अगर आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आप सोचिए कि आप सही रास्ते पे हैं। अगर नहीं प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आप ये सोच लीजिए नहीं, आप जो कर रहे हैं वो गलत है। और आई एम श्योर दैट आप अगर सही रास्ते में जाएंगे ना, सही दिशा में जाएंगे ना, जो हम लोग बोल रहे हैं, प्रॉब्लम्स तो आएगा ही आएगा सर, आएगा ही आएगा। तो इस चीज को समझ में आया? तो अगर लाइफ में कभी प्रॉब्लम आए तो आप लोगों को रोक सकता है कोई ऐसा माइकल लाल है तो आपको रोकने का? नहीं। आप लोग डायमंड बनेंगे? यस। यस। थैंक यू। ओके नेक्स्ट। देखिए लाइफ में क्या होता है, दोनों पेड़ लगाया, एक पेड़ का नाम है प्रॉब्लम्स, एक पेड़ का नाम है ड्रीम्स। ओके, दोनों पेड़ लगाया। अभी आपको मैंने बोल दिया कि किसी एक पेड़ को आपको देखभाल करना है। अभी जिस पेड़ को आप देखभाल करेंगे उसको पानी डालेंगे, उसको घेर के रखेंगे ताकि वो काऊ गोट आके ना खा ले, देख के रखेंगे ना। तो जिसको देख के रखेंगे वो बड़ा होगा। अभी चॉइस आपका है, आप प्रॉब्लम वाला ट्री को देखभाल करेंगे या ड्रीम वाला ट्री को देखभाल करेंगे, कि आपका जो सपना है किसके ऊपर पानी डालेंगे, किसको देखभाल करके रखेंगे, वो चॉइस आपका है। अगर आप प्रॉब्लम्स जो है, जो लोग प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, उनको अगर पढ़ा करके देखे, अरे मेरा मम्मी ने ये बोला, ये दोस्त ने ये बोला, इसने ये बोला, ये बोला, वो बोला, सो बोला, अगर ये सब बार बार करेंगे तो ये वाला ट्री बड़ा होगा। यानी कि आप आज से समझ जाएंगे, समझ लीजिए कि कभी भी कोई भी इंसान अगर आप ये सोचते हैं कि ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, हजारों का प्रॉब्लम्स को ज्यादातर खड़ा करते हैं,
तो आप सोच लीजिए आप इस वाला ट्री को बड़ा कर रहे हैं, 4 साल बाद वो वाला ट्री इतना फल देगा ना, पूरा गांव भी खा के खत्म नहीं सकती है कि आपका पूरा परिवार। अगर आप अपना ड्रीम्स के ऊपर फोकस करते हैं, ड्रीम्स को देखते हैं, तो ये धीरे धीरे ट्री क्या होगा, मर जाएगा। देखभाल नहीं करेंगे तो मर जाएगा ना। लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स आएगा, प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज कीजिए, अवॉइड कीजिए। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा, ओके? तो आप लोग ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। ये जो स्पेस है, स्पेस के अंदर से मुझे देखिए, मुझे देखिए, देखिए मैम, इस स्पेस के अंदर से मुझे देखिए, ओके? एक बार मुझे देखिए, एक बार इस अंगुली को देखिए, अपना अंगुली को देखिए, 2 दिन में देखिए। मैं कुछ नए लोगों से पूछता हूँ, सर क्या समझा, सर क्या समझा, सर क्या समझा? इसके अंदर से मुझे देखिए एक बार, और इसको एक बार इसको देखिए, सर क्या समझा? देखिए, दोनों आँख से आपको नहीं दिख रहा है। हाँ? दोनों आँख से नहीं दिख रहा है, एक आँख से दिखना पड़ेगा। अरे ठीक से मुझे देखिए, हाँ, देखिए, सही। दोनों आंख से ही देखिए, देखिए, समझ नहीं आ रहा ना? सर नहीं नहीं, आपको नहीं। इसके अंदर से आपको देखेंगे तो पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी इसको दिखेंगे आपको थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, मतलब सर जबरदस्त। अभी इसका मीनिंग मैं फुल समझाता हूँ। मैं हूँ आपका ड्रीम, सर एग्जाम्पल। आप मेरे पास आना चाहते हैं, अगर मेरे पास आगे रहेगा, आ जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, ओके? आपका जो भी चाहिए। लेकिन बीच में ये उंगली करने वाला रहता है ना, हाँ। तो ये उंगली किया, तो ये उंगली किया, ये वाला जो है ना, ये वाला जो है ना, आपको बोलेगा अरे तेरे से नहीं होगा, अरे तू अनपढ़ है, अरे तू गाँव है, अरे तू ऐसा है, अरे तू वैसा है, अरे तेरे से नहीं होगा, ये वाला बोलता है। पर अगर इसके ऊपर ध्यान देंगे, हाँ तो भाई तूने सही तो कहा, मैं अनपढ़ हूँ, अरे सही तो कहा, ये लोग रिलेटिव उठाएंगे ना, रिलेटिव उठा के बोलेंगे आपको, अबे तू तो ज्वेलरी काम करता था, तुझे डॉक्टरी आ गया क्या? जब आप बोलेंगे कैंसर ठीक होता है, क्या बोलेगा? अरे तू तो ज्वेलरी काम करता, तुझे डॉक्टरी कब आ गया? तू डॉक्टरी कभी पढ़ा? तो अनपढ़ है, ऐसा बोलेंगे लोग। तो ये लोग ऐसा वाला है। अगर आप ये सोचेंगे हाँ सही में मैं तो ज्वेलरी काम करता, मैं तो पढ़ाई लिखाई नहीं है, मैं कैसे डॉक्टर बन गया, तो क्या होगा? आपका जो ड्रीम्स है वो धुंधला सा लगेगा, धुंधला सा लगेगा। अगर आप ड्रीम्स की ओर फोकस देते हैं तो आपका सामने वाला जितना भी चाहे उंगली कीजिए, उंगली करे, आपको वो धुंधला सा लगेगा। आपका ड्रीम्स क्लियर रहेगा, यानी कि आपका जो फोकस है, सक्सेस पाना है, डायमंड बनना है, उसकी ओर फोकस को क्लियरिटी रखिए। मुझे जाना है बस। आप लोग चाय पी रहे थे ना, कुछ देर पहले चाय पी रहे थे ना, चाय के ऊपर मलाई जम गया ना, तो कभी सोचा आप लोगों ने मलाई जम कैसे चाय पियेंगे? समझा कभी? हमने क्या किया? फूंक मार के हटा दिया, फिर चाय पिया है ना? किसी ने चाय फेंक दिया क्या? नहीं। मलाई की वजह से फेंका नहीं ना? नहीं। तो वैसे ही आप अपना सक्सेस को समझिए। मुझे सक्सेस पाना है, बीच में रोकने वाला बहुत लोग रहेगा, अरे उसका काम ही रोकना है, वो रोकेंगे, पर मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है, जाना है, जाना है, बस। यस। ऐसे आपको फेस करना पड़ेगा। देखिए, देखिए,
समझ में आया? कितना प्रॉब्लम्स है। पहले एक सिग्नल दिया, एक सिग्नल दिया, अरे सुधर जा करके सिग्नल दिया। किसी ने आपको करीबी दोस्त, अरे सुधर जा, मेरा भाई था, मेरा मस्से लड़का था, वो करके फंस गया, तो सुधर जा, वो सिग्नल देके चला गया। फिर ऐसा टाइम आएगा, वो सिग्नल नहीं समझा, सिग्नल को नहीं मतलब सोचा नहीं मुझे आगे बढ़ना है, सक्सेस पाना है। फिर बहुत सारे लोग मिलके उनको दबोच लिया, कर नहीं देगा, लेकिन उसका चाहत था मुझे सक्सेस पाना है, यानी कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे बचना है इस प्रॉब्लम से। उन्होंने कितना लड़ाई किया, फिर जाके सक्सेस मिला ना। देखिए एक बैठा ना, वो उनको बोल रहा है अरे तू ऐसा कर, वो उनकी बात सुन के जा रहा है, फिर जाके वहां पे पहुंच गया। एक है ना फर्क, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में सीनियर है जो पहले पहुंच गया है, ये सारी चीज को झेल के पहुंच गया है, वो आपको बोल रहा है कि आप ऐसे करो। अगर ऐसे करते हैं तो आप भी उधर जाके पहुंचेंगे। हो जाएगा सर? नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप चाहे तो। एक चिट्ठी के पास अगर कुछ इम्पॉसिबल नहीं है तो आपके पास भी कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। एक चीज देखा था, देखिए इस बंदे को दिख रहा होगा, समझ आ रहा है इसको? आप ही है। हाँ? समझ में आ रहा है सबको? ध्यान से देखिए, ध्यान से गौर से देखिए इस बंदे को। सर आपने हाँ? एक बेस करो। देखिए एक चीज समझ सकता हूँ, जब पहले वाला जो पिक्चर था तब इनको मतलब इनका सोच ऐसा नहीं था, जो बंदा को दिखा है ना, उनका सोच ऐसा नहीं था पहले। फिर उनको किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखा दिया, समझा दिया, फिर उनके अंदर सोच बदल गया, तो फिर खुद को बदला। देखिए ना ऐसे बदला। फिर आज उसी सोच को लेकर के बहुत प्रॉब्लम आया है, मेरे साथ भी बहुत कुछ प्रॉब्लम आया है, उनके साथ भी, पर वो सारी प्रॉब्लम को झेल के देखिए आज आपके साथ। लेकिन मेरे जैसा इंसान पहले इंडस्ट्री देखा ना, पहले जो पिक्चर देखा था ना, कैसे नदी के अंदर जाके फोटो खींचना, ऐसे मुस्कुरा देखा ना। अगर उनके जैसा इंसान इस इंडस्ट्री के माध्यम से, सीनियर के माध्यम से सीख के आज आपके सामने बोल सकता है, 1-1.5 घंटा 2 घंटा बोल सकता है, लेकिन आप भी बोल सकते हैं, पर तभी जाके बोलेंगे जो मैंने किया वो भी आपको करना पड़ेगा, जो मैंने झेला वो भी आपको झेलना पड़ेगा, जो मैंने सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया, नजरअंदाज किया, वो सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ भी आएगा, पर आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, तभी जाके आप भी उधर से आके इधर आके बोल सकते हैं। इसका पार्ट 2 आ रहा है अगले महीने में, तो मैं सभी का मतलब स्वागत करता हूँ। अगले महीने में आप आइए। इस महीने में मतलब अभी आप लोग जाने हैं कि कैसे क्यों काम को करना है, पर अगला महीने में आप लोग जानेंगे कैसे काम को करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं यहाँ पे ही आज का सेशन खत्म करता हूँ। अगर मेरी बातों से किसी को भी बुरा लगा तो मुझे क्षमा कर दीजिए, अगर अच्छा लगा तो उसी बात को लेकर के आगे जाइए। जो भी